एक लड़की की शादी बड़े धूमधाम से होती है और जब उसकी शादी को 2 साल हो जाते हैं, तो एक दिन वो अपनी सास के पास जाकर कहती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और ना ही मुझे आपके बेटे के साथ रहना है। जब उसकी सास ये सब सुनती है, तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर क्या बात है? तुम्हें यहाँ क्यों नहीं रहना? क्यों सब कुछ छोड़ना चाहती हो? क्यों सब कुछ यहाँ से भूलना चाहती हो? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? तो वो लड़की कहती है कि तुम मेरे से क्या पूछती हो? अपने बेटे से ही पूछो कि मैं उसको क्यों छोड़ रही हूँ। जब उसकी सास काफ़ी उससे बहुत देर हो जाती है पूछते-पूछते और उसके साथ ज़बरदस्ती करती है कि तुम ही बता दो कि आखिर बात क्या है? तो तब वो लड़की कहती है कि तुम्हारा जो बेटा है वो नपुंसक है, वो किसी भी लड़की को खुश नहीं रख सकता। और जब उसकी सास ये सुनती है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें ये सब 2 साल बाद ही क्यों याद आया? तुम 2 साल बाद ही क्यों यहाँ से जाना चाहती हो? 2 साल बाद ही तुम इस शादी को क्यों तोड़ना चाहती हो? यह सब सुनकर उसकी जो माँ लड़के की माँ होती है, वो परेशान हो जाती है कि आखिर अब क्या होगा? परिवार में और गाँव में और समाज में हमारी बहुत बेइज़्ज़ती होगी, तो इस सब से कैसे निपटा जाए? उसकी जो माँ होती है लड़के की, जो लड़की है उसकी सास, उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए होते हैं और वो उन रुपयों को देती है और वो लड़की अपनी ससुराल को छोड़कर घर से निकल जाती है। उसके बाद वो अपने घर नहीं जाती, जो उसका पीहर होता है, वहाँ नहीं जाती। वो उसी शहर में एक किराए पर कमरा लेती है और वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। जब वो वहाँ पर उस कमरे में रहती है, तो वो अकेला महसूस करती है और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके पास एक ही चारा बचता है, वो सिर्फ़ मोबाइल है। जब वो सोशल मीडिया के पन्ने पलटती है और वो लड़कों की तलाश में मोबाइल चलाती है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और नए-नए लड़कों की तलाश करती है। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, ये बहुत ही दिलचस्प है और इसको पूरी सुनें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं इस घटना की तरफ और घटना में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार इन तमाम तरह की जो ये खबरें आती हैं, इनसे रूबरू हो सकें और आप भी सावधान हो सकें। तो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर और कानपुर का ही एक गाँव है। उसमें एक सिपाही रहता है जिसका नाम शिवम पाल है। शिवम पाल की भर्ती जो हुई थी, वो कांस्टेबल पद पर होती है और उसको सीतापुर जेल मिलती है, जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है। शिवम पाल एक गाँव का रहने वाला है और उसकी जो नियुक्ति हुई है, वो सीतापुर जेल में हुई है। जब उसका खाली समय बचता ड्यूटी पर, तो वो अपने उस खाली समय को अपनी सोशल मीडिया पर अपना समय बिताता और जैसे-जैसे वो उस फ़ेसबुक के पन्ने पलट रहा था, तब उसने देखा कि उसकी फ़ेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और जब वो उसको ओपन करता है, तो देखता है कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और जब उसके वो अबाउट सेक्शन में जाता है, तो देखता है कि वो उसी के पास ही की लड़की है। तो वो और खुश हो जाता है कि ये तो हमारे पास के ही शहर की लड़की है और वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे-जैसे समय बीतता है, दोनों में बातें और गहरी चली जाती हैं और एक दिन वो लड़की कहती है कि तुम
जब भी अपने गाँव में आओ तो मुझसे भी मिल लिया करो, मेरे साथ भी टाइम बिता लिया करो। इसी बात का इंतज़ार था शिवमपाल को, उस सिपाही को, कि कब वो लड़की मिलने के लिए बुलाए और वो पहुँचे। जहाँ पर वो लड़की रहती थी, तो शिवमपाल उसी के कमरे पर जाता और उससे मिला करता। धीरे-धीरे समय बीतता है। एक दिन वो लड़की कहती है कि क्यों ना हम शादी कर लें। दोनों की रजामंदी से शादी होती है। एक मंदिर में जाते हैं, लड़की के परिवार वाले आते हैं, भैया-भाभी, पिताजी सब आते हैं, शादी हो जाती है। और जैसे-जैसे शादी का टाइम बढ़ता चला जाता है, तो एक दिन लड़की कहती है कि हम कब तक इस किराए के मकान पे रहेंगे? क्यों ना अपना मकान ले लिया जाए। लड़का सोचता है कि एकदम से इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? सिपाही की जो तनख्वाह होती है वो इतनी होती नहीं कि वो एक साथ इतना पैसा जोड़ सके या एक साथ इतना अपना मकान ले सके। वो सोचता है कि अब क्या कहूँ इससे? तो वो उसको कह देता है कि कुछ समय बाद हम अपना मकान ले लेंगे और जल्द ही इस किराए के मकान से बाहर निकलेंगे। तो तभी वो लड़की कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो जो शिवमपाल था, वो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि 10 लाख रुपए मैं कहाँ से ला कर दूँ? दोनों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और फिर ये खबर वो अपनी ससुराल जाता है और वो अपनी ससुर से कहता है कि आपकी जो लड़की है, वो इस तरह से कह रही है, मुझे परेशान कर रही है, रोज़-रोज़ यही कहती है कि मकान लो और 10 लाख रुपए दो। मैं एक साथ इतना पैसा कहाँ से लाऊँ, जो मकान भी लूँ और उसको 10 लाख रुपए नकद दूँ। जो लड़की के पिता होते हैं, वो कहते हैं कि वो ठीक ही कह रही है, जैसा वो कह रही है, तुम ऐसा कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो लड़का बहुत ही भौचक्का रह जाता है ये सुनकर कि उसके पिताजी जो थे, उसके लड़के के ससुर, वो भी अपनी बेटी का पक्ष ले रहे थे और वो उसको डराते हैं, लड़के को पाल को डराते हैं, उसके धमकाते हैं। कहते हैं कि जैसे सरिता देवी कह रही है, जो बेटी थी उनकी, वो कह रही है, ऐसा तुम करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब वो वहाँ से जाता है, तो अपने साले को भी यह बात बताता है, तो वो भी उसको इसी प्रकार धमकाता है। और फिर वो अपने वापस घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम आखिर क्या चाहती हो? वो कहती है कि ये जो एक मकान लेकर मुझे मेरे नाम कर दो और 10 लाख रुपए मुझे दे दो। वो परेशान हो जाता है और फिर लड़की कहती है कि अगर तुम जल्द से जल्द ये सब नहीं करोगे, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़का कहता है, शिवम मलिक कहता है कि आखिर क्या करोगी ऐसा? तो वो कहता है, लड़की कहती है कि जो मेरे पास तुम्हारे वीडियो हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दूँगी और तुम्हारी जो ये नौकरी है, जो तुम्हारा रुतबा है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, तुम कहीं के भी नहीं बचोगे। जो शिवमपाल होता है, वो डर जाता है कि आखिर कौन-सी वीडियो की बात कर रही है ये? तब सरिता पाल बताती है कि जब हम मिला करते थे, तब उस समय की कुछ वीडियो मेरे पास हैं, जो मेरा कैमरा था, उससे मैंने वो वीडियो बनाई और मेरे पास सेव रखी है। जब वो लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, सोचता है कि आखिर इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूँ? तब वो अपने ही उच्च अधिकारियों से मिलता है और उनको सारी बात बताता है। उसके बाद उसके जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो सलाह देते हैं कि जो तुम्हारा थाना लगता है, उसमें तुम ये शिकायत दर्ज करो। फिर वो उसके बाद वो लड़का शिवम मलिक जो सिपाही है, वो थाने में जाता है और वहाँ के जो सीएचओ होते हैं, उनसे मिलता है, सारी बात उनको बताता है, सारी घटना बताता है। तो जो सीएचओ थे, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं सुनकर कि आखिर एक पुलिस वाले के साथ ये घटना कैसे हो सकती है। और फिर उसके बाद जो सीएचओ होते हैं, उस लड़की का नंबर लेते हैं, उससे बात करते हैं। बात करने पर उसे कहते हैं कि ऐसे ही समझ लो, क्या चाहती हो तुम? वो कहती है कि मुझे एक मकान और 10 लाख रुपए चाहिए,
नहीं तो मैं जो मेरे पास वीडियो हैं मैं उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दूँगी। जब उसकी देखा जाता है, पास्ट देखा जाता है, उसके जो डाटा निकाला जाता है, पुलिस उसकी जाँच करती है, तो उसके बाद जो खबर सामने आती है, उसे सुनकर सब भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर इतनी खतरनाक लड़की एक पुलिस वाले को इस प्रकार परेशान कैसे कर सकती है। तो सामने ये आता है कि सन 2017 में उसने एक लड़के से शादी की थी, आनंद बाबू नाम के लड़के से शादी की थी और शादी के 2 साल बाद उसने उसको छोड़ दिया, ये कहकर कि अपनी सास से ये कहा कि तुम्हारा जो लड़का है वो नपुंसक है, वो किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को खुश नहीं रख सकेगा। और उसके बाद उसने 3 लाख रुपए वहाँ से लिए और उस घर को छोड़कर चली आई और फिर वो किराए के मकान में रहना शुरू कर देती है। उसी दौरान उसका जो पहला जो केस होता है, वो विनय यादव का होता है। वो भी पुलिस में सिपाही पद के पद पर तैनात होता है। उससे वो ऐसे ही सोशल मीडिया पर मिलती है और फिर आपस में दोनों की बातचीत होती है, मेल-मिलान होता है और उसकी भी वो अपने कैमरे से वीडियो बना लेती है। उसको भी वो परेशान करती है और कहती है कि मुझे 15 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारी जो ये वीडियो है मेरे पास, इनको मैं सोशल मीडिया पर डाल दूँगी और तुम्हारी जो ये नौकरी है, जो तुम्हारा रुतबा है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, तुम कहीं के भी नहीं बचोगे। रिपोर्ट दर्ज होती है, मामला कोर्ट में जाता है, जब कोर्ट में जो मामला सुलझाया जाता है, वो 15 लाख रुपए देकर मामला निपटा दिया जाता है और विनय यादव उस लड़की से छुटकारा पा लेते हैं और उसके बाद जो उसका तीसरा शिकार होता है, वो होता है शिवम पाल, जिससे कि वो छुटकारा पाने के लिए शिवम पाल उससे छुटकारा पाने के लिए परेशान था और उसकी जो डिमांड थी लड़की की, वो थी एक मकान और 10 लाख रुपए। पुलिस उसकी छानबीन करती है और फिर उस लड़की को गिरफ्तार करते हैं और उसके साथ-साथ जाँच की जाती है कि आखिर इसके साथ और कौन-कौन है, जो इसका साथ देते हैं इस सब में, उसके परिवार वाले ही थे। सब की मिलीभगत होती है कि आखिर किस प्रकार जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनको फँसाया जाए और उनसे शादी करके या किसी भी प्रकार उनसे मिलकर उनकी वीडियो क्लिप बनाई जाएँ और फिर उन्हें परेशान करके उनसे पैसे हड़पे जाएँ। जो उनकी जमा पूँजी होती है, उनको सब वो अपने अंडर में कर लेती है। तभी पुलिस अधिकारी जो होते हैं, ये सब न्यूज़पेपर में भी निकलवाते हैं कि इस प्रकार की जो लड़कियाँ हैं बहुत ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने अच्छे-अच्छे फ़ोटो फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डालती हैं और लड़कों को अपने जाल में फँसाती हैं। उसके बाद वो मिलती हैं और उनकी वीडियो बना लेती हैं और उनके पास जो जमा पूँजी होती है, उसको वो हड़पने की कोशिश करती हैं और किसी-किसी की सारी जमा पूँजी जो होती है, वो हड़प ली भी गई है। तो दोस्तों, आज की ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। इस प्रकार की लड़कियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और इस प्रकार की जो लड़की होती हैं, महिलाएँ होती हैं, वो अपने अच्छे-अच्छे फ़ोटो खिंचवाकर अपनी फ़ेसबुक आईडी पर डालती हैं, इंस्टाग्राम पर डालती हैं और जो लड़के होते हैं या कुछ व्यक्ति होते हैं, शादीशुदा लड़के होते हैं, वो उनके जाल में फँस जाते हैं और उसके बाद ना तो उनकी जमा पूँजी उनके पास बचती है और ना ही उनका परिवार। जिससे उनकी शादी हुई है, उसे भी वो भूल जाते हैं और अपनी सारी जमा पूँजी को भी सब गँवा देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस घटना में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं फिर एक सत्य घटना के साथ।
नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक सत्य घटना के साथ। नमस्कार।